देखो भाई, कर्मा को लोग ना बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से सोचते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर कोई मेरे साथ बुरा कर रहा है तो उसके साथ बुरा होगा। ऊपर भगवान या कोई हिसाब में लिखा हुआ है कि इसने ये किया, इसके साथ ये चीज़ होनी है। विच इज़ कम्प्लीटली आई थिंक सो ऐसा नहीं होता। मैं किसी आइडियोलॉजी को ख़राब नहीं बोल रहा, मैं किसी को ख़राब या गलत नहीं बोल रहा। मैं किसी के आइडियोलॉजी को मैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं मानता, किसी को कुछ मैं बोल नहीं रहा हूँ। बट ये मेरा खुद का पर्सपेक्टिव मैं दे रहा हूँ, ठीक है। सबके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करो। मैं भी अपना एक ओपिनियन दे रहा हूँ। मैं ओपिनियन किसी पे थोप नहीं रहा हूँ, मैं किसी पे ओपिनियन डाल नहीं रहा हूँ। तो मेरा मेन इम्पोर्टेंट ये बताना है कि देयर इज़ नथिंग कॉल्ड कर्मा। होती है कर्मा जैसी चीज़ें, बट उसमें कैसा होता है कि जैसे लोग बोलते हैं कि भाई तूने किसी का बुरा किया तो तेरे साथ भी बुरा होगा, तू अगर किसी के साथ ये करेगा तो तेरे साथ भी ये होगा। बट विच इज़ करेक्ट, विच इज़ जेन्युइनली करेक्ट, बट ये तुमको सिर्फ आधा सच बताया जाता है। कोई बोलता है कि तू अगर तेरे साथ किसी ने बुरा किया ना तो उसके साथ भी एक ना एक दिन बुरा होगा ज़रूर, बट वैसा नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। तुमको ऐसा लग रहा है कि भगवान ने हिसाब में लिखा हुआ है, ऐसा कोई नेचुरल पावर है जिसने कि हिसाब में लिखा होगा कि इसने इसके साथ गलत किया, इसके साथ ये गलत होना है। वैसा नहीं होता। विच इज़ जनरली हाफ ट्रूथ तुमको बताया जाता है। ये इंडियन खास करके सोसाइटी में तुमको हाफ ट्रूथ बताया जाता है। अगर तुम बिलीव नहीं करते गॉड्स में तो तुमको हाफ ट्रूथ ही बताया गया है। कर्मा कोई ऐसा नहीं है कि कर्मा कोई ऐसा लॉ या कोई ऐसी एनर्जी नहीं है, या कोई ऐसा कोई व्यक्ति, क्या ऐसा कोई भगवान बैठा हुआ नहीं है मेरा ओपिनियन में कि तुम्हारा किसी ने हिसाब रखा हुआ है। मैं अगेन भाई रिस्पेक्ट करता हूँ सब रिलीजन की, सबको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, सबको भगवान की रिस्पेक्ट करता हूँ। बट मेरा ओपिनियन थोड़ा सा अलग है। मेरा थोड़ा सा नास्तिक टाइप ओपिनियंस होते हैं, तो कोई ऑफेंड मत होना भाई। ये मेरा ओपिनियन है, मेरी ज़िंदगी में अपने लिए ओपिनियन यूज़ कर रहा हूँ, किसी पे ओपिनियन में थोप नहीं रहा हूँ। सबसे पहली बात तो अगर कोई आगे जाके वीडियो पे बोलेगा कि तू तो ऐसा ऐसा, भाई देख ये मेरी ज़िंदगी है, मैं अपने लिए सारी चीज़ें अप्लाई कर रहा हूँ। मैं किसी पे थोप नहीं रहा हूँ, बस मैं अपना एक ओपिनियन दे रहा हूँ, ठीक है। अभी एक कंटेंट क्रिएटर है श्वेता आराध्या करके, ठीक है, न्यूरोलॉजी का वो कंटेंट बनाती है। एंड उन्होंने कर्मा को ना काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैंने उनकी ना वीडियो को पूरा देखा। एंड अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उनकी फिर से वो वीडियो को देखूँ, एक एक चीज़ सुनूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने यूट्यूब से उनका वीडियो का लिंक कॉपी किया और गूगल पे जाकर ट्रांसक्रिप्ट का जनरेटर होता है ना, वहाँ पे जाकर ट्रांसक्रिप्ट का जनरेटर मैंने ट्रांसक्रिप्ट सब क्रिएट करी, चैट जीपीटी में डाला वो फाइल एंड बोला कि मुझे इसको एक्सप्लेन करके दिखा। तो यहाँ पे की पॉइंट्स फ्रॉम द स्पीकर, थॉट्स इन्फ्लुएंस एक्शन, योर एक्शन कम फ्रॉम योर थॉट्स, repeated negative thinking tends to produce negative behavior and decisions, repeated positive thinking make constructive actions more likely, the brain creates pattern, second point by the way ये the brain creates pattern, the speaker links karma to a habitual neurology pathway। ये जो कर्मा है ये एक ना हैबिचुअल चीज़ होती है, ये एक हैबिट वाली चीज़ होती है। मैं तुमको भी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। भी कैसा होता है कि कोई बुरा काम कर रहा है, ठीक है, कोई बुरा काम कर रहा है तो उसका मतलब क्या हो गया कि वो हर बार बुरी चीज़ें करते जा रहा है। बट मान लो कि एक चोर है जो पिछले 5 सालों से चोरी कर रहा है, या 5 उसने फ़ोन चोरी करे, ठीक है, 5 साल में नहीं छोड़ो, वो 5 उसने फ़ोन चोरी किए, ठीक है। 5 उसने फ़ोन बहुत ही ज़्यादा शातिर तरीके से उसने चोरी करी, किसी को पता नहीं चला, कुछ नहीं पता चला, ठीक है, एकदम शातिर तरीके से उसने 5 फ़ोन चोरी कर दिए। बट जब वो छठा फ़ोन चोरी करने गया तब वो पकड़ा गया और उसको पब्लिक ने बहुत मारा, उसको जेल में डाल दिया। उस बहुत ऐसी कहानी तुमने सुनी होगी, एंड जेन्युइनली ऐसा होता भी है, ठीक है, जेन्युइनली होता भी है। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो ये ना तुम्हारी सब हैबिट्स में होता है। तुम्हारा कर्मा, तुम कैसे कर्म करते हो। कर्मा का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात क्लियर करना चाहता हूँ। कर्मा का मतलब होता है सिंपल कर्म करना, कार्य, ठीक है। कर्मा का मतलब होता है कार्य करना, काम करना। कर्मा का मतलब होता है सिंपली कार्य करना, ठीक है। कार्य, तुम जैसा कार्य करते हो वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। क्यों होगा? क्योंकि तुम जो ये चीज़ रिपीटेड एक्शन, तुम जैसे रिपीटेड एक्शन लोगे, तुम ऐसी एक्शंस लोगे, अगर तुम नेगेटिव एक्शंस लोगे तो कभी ना कभी तुम्हारे साथ ऐसा कोई घटना होगी जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होगी, जो तुम्हें सारी तुमने जो भी भूल करी है वो उसमें ही पूरी समा जाएगी, उससे ही तुम्हारी वो सारी भूल वसूल हो जाएगी, ठीक है।
लेकिन अगर तुम एक अच्छे हैबिट वाले व्यक्ति हो, दूसरों की मदद करते हो, काइंड हो, बट ये रिपीटेड एक्शन तुम करते जाते हो, कभी ना कभी ऐसा मौका आएगा, कभी ना कभी ऐसे व्यक्ति से तुम मिलोगे जो जेन्युइनली बहुत अच्छा होगा और तुम्हारी वो मदद कर देगा खुद। तो इट्स नॉट अबाउट कि भगवान ऊपर से देख रहा है, या भगवान ने हिसाब में लिखा हुआ है बंदा कैसा है, या भगवान हिसाब में लिख रहे कि इस बंदे की मैं टेस्ट करना चाहता हूँ क्या ये बिना रिजल्ट्स के भी कर्म अच्छे कर रहा है या नहीं कर रहा है पुण्य। तो ये चीज़ है, ये एक मोर ऑफ हैबिचुअल थिंग है ये। इट्स लाइक मोर ऑफ हैबिचुअल थिंग देन मतलब ये ज़्यादातर वो माइथोल, समझ रहे हो मैं तुमको क्या कहना चाह रहा हूँ सिंपली, ठीक है, कि ये ऐसा होता है कि तुम अगर कोई चीज़ करते जा रहे हो फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 5 बार किसी व्यक्ति ने फ़ोन चोरी किया, 6ठे बार वो पकड़े गया, तो उसके कार्य ही वैसे थे कि उसका एक न एक दिन पकड़ा जाना तय है, उसका एक न एक दिन पकड़ा जाना तय मतलब तय है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका कार्य ही वैसा है, उसका कार्य ही ऐसा है कि लोगों के फ़ोन वो चोरी करता है जिस मेहनत से कमाई हुई। एंड एक दिन वो किसी व्यक्ति का फ़ोन चोरी करने गया एंड वो व्यक्ति ने पकड़ लिया, उस व्यक्ति ने लोगों को बुलाया, लोग उसके पास आ गए एंड उसको बहुत मारा जिसने फ़ोन चोरी किया। उसके कर्म ही ऐसे ख़राब थे, तो ऑब्वियसली उसके साथ ऐसा चीज़ होना ही है। बट अगर एक व्यक्ति है जिसके कर्म अच्छे हैं, तो धीरे 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 कर्म करते जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ना, लेट सपोज कि कोई व्यक्ति है जिसकी वो मदद, मतलब वो खुद मदद में उसको चाहिए एंड उसको कोई ऐसा एकदम से व्यक्ति मिल जाता है जो उसकी मदद कर देता है, बट उसके कार्य ही अच्छे थे, उसके रिपीटेड कार्य अच्छे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हिसाब में वो सारी चीज़ें ऐड होती जा रही है कि भाई इसने ऐसा इतना कार्य किया, नहीं, उसके एक्शंस डिसाइड करते। उसके एक्शंस अच्छे थे इसके लिए उसके साथ अच्छी चीज़ हुई, लेकिन उसके एक्शंस ख़राब थे, चोर के एक्शंस ख़राब थे, इसके लिए उसके साथ ये चीज़ हुई। क्योंकि ज़्यादातर टाइम कैसा होता है, एक्शंस ही तुम्हारा सेट करते हैं कि तुम्हारे साथ रिजल्ट्स क्या होगा। एक्शन ही एक ऐसी चीज़ होती है जो तुम्हारे रिजल्ट को डिसाइड करती है। एक्शन ख़राब, रिजल्ट भी ख़राब, एक्शंस अच्छे, रिजल्ट भी अच्छे। तो ये कोई हिसाब में तुम्हारा कोई लिख नहीं रहा है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट, अभी सेकंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। द स्पीकर लिंक्स कर्मा टू हैबिचुअल न्यूरल पाथवे। इफ़ यू रिपीटेड थिंकिंग एंड एक्ट इन द सेम वे, योर ब्रेन स्ट्रेंथन दो सर्किट्स। समझ रहे हो इसमें क्या लिखा हुआ है? अगर तुम वही रिपीटेडली थिंक कर रहे हो, वही सोच रहे हो रिपीटेडली, और तो आप ना रिपीटेडली आपका दिमाग ना फिर वैसा सर्किट डेवलप कर लेगा, न्यूरॉन्स डेवलप कर लेगा, और आप जैसे जैसे चीज़ को रिपीटेडली थिंक करते जाओगे, वैसे वैसे आपका दिमाग वैसे ही उस दिमाग अपना न्यूरॉन्स पैटर्न को बिल्ड करते जाएगा। आई नो थोड़ा डिफिकल्ट है, ऐसे इधर ऐसे लिखा नहीं, बट मेरे को पता है न्यूरॉन्स को बिल्ड करेगा, और वो न्यूरॉन्स आपके साथ मतलब, और आप वही काम करोगे, ठीक है। अभी तुमको मैंने एग्जांपल दिया, फ़ोन चोरी करता है, ठीक है, अभी वो बार बार सोचते रहा कि मुझे फ़ोन चोरी करना पड़ेगा, पैसे की तंगी, ये है वो है, ठीक है, एंड वो फ़ोन चोरी करते गया, एंड फ़ोन उसके चोरी करने का उसने डिसाइड किया, एंड बाद में उसके ब्रेन्स ने वैसे सर्किट्स बनाए, न्यूरॉन्स बनाए, और उसके बाद वो न्यूरॉन्स उससे वो सारे काम करवा देते। एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने दिया। ओके, दिस इज रिलेटेड टू न्यूरोप्लास्टिसिटी। समझ रहे हो न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? अब मुझे भी इतना मतलब पता नहीं है, बाय द वे मैं भूल गया। हाँ, इट्स ब्रेन एबिलिटी टू रिवायर इटसेल्फ बेस्ड ऑन रेपिटेशंस। मतलब क्या है, अगर कोई भी हैबिट को बिल्ड करना है तो तुमको उस हैबिट को बार बार रेपिटेशन के साथ वो चीज़ करनी पड़ेगी, बार बार रिपीट करनी पड़ेगी वो चीज़, ताकि तुम्हारा दिमाग रिवायर हो जाए, तुम्हारा ब्रेन, ठीक है। योर ब्रेन शुड गेट रिवायर्ड। वाई? क्योंकि दिमाग का एक सिस्टम होता है कि वो एडप्ट कर लेता है। तुमने चीज़ सुनी होगी कि 1 महीने पहले मैंने कोई हैबिट शुरू करी, जिम जाना शुरू किया, तो तब मुझे इतना ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा था, कोई भी नई हैबिट स्टार्ट करने में मुझे तब इतना ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा था। बट आफ्टर 1 या 2 मंथ अब वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, एक मेरे लिए हलवा है। पहले मेरे को एक वीडियो बनाने में भी बहुत शर्म आती थी, बहुत अजीब सा लगता था, नहीं बन पा रही थी। बट अब 2 महीने, 1 महीना, 2 महीना, अब तो ऐसे ही बन जाती, यूँ बन जाती वीडियो। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका दिमाग के पास एक एबिलिटी है कि आपका दिमाग क्या है, कोई भी सिचुएशन को अडेप्ट कर लेता है। तो वो जो सिचुएशन थी कि आपने वीडियोस बनाना शुरू करी फॉर एग्जांपल, तो आपका दिमाग तभी हैबिट में नहीं था, तभी आपके दिमाग ने उस चीज़ को बिल्कुल भी अडेप्ट नहीं किया था। पर स्लोली उसको करते गए दिमाग को सिग्नल मिलते गए कि भाई चीज़ करनी ज़रूरी है, ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो वो चीज़, तो आपके दिमाग में जो न्यूरॉन्स थे वो रिवायर होते गए, फिर से वो नए बिल्ड होते गए, या तो फिर वो जो थे वो फिर से रीबिल्ड होते गए, एंड ऐसे वो फिर हैबिट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है, प्रॉब्लम कैन बिकम सेल्फ रिफोर्सिंग लूप्स। रिपीटेड फियर, एंगर, रेजिस्टमेंट और पुअर डिसीजन कैन क्रिएट रिकरिंग लाइफ पैटर्न्स, ठीक है। मतलब क्या है,
फियर हो गया, एंगर हो गया, रिसेंटमेंट और पुअर डिसीजंस। ये कैसा होता है कि तुम्हारे कैन क्रिएट रिकरिंग लाइफ पैटर्न्स, मतलब ये ऐसे ना लाइफ पैटर्न्स बनते जाते हैं। मेरे को भी समझ में नहीं आया ये पॉइंट बाय द वे, सच बताओ तो तुम इसको गूगल कर सकते हो, मैं फिर से पॉइंट बोल देता हूँ। रिपीटेड फियर, एंगर, रिसेंटमेंट और पुअर डिसीजन कैन क्रिएट रिकरिंग लाइफ पैटर्न्स, ठीक है। द स्पीकर डिस्क्राइब्स दिस एज कार्मिक लूप्स फ्रॉम अ न्यूरोसाइंस परस्पेक्टिव, ठीक है। ये मुझे भी समझ में नहीं आया, आप इसको कर लेना गूगल। एंड फोर्थ है स्ट्रेस अफेक्ट्स द ब्रेन, क्रॉनिक हार्ट रेट, जेलसी, रिसेंटमेंट एंड एंजाइटी एक्टिवेट स्ट्रेस रिस्पॉन्स, और आपकी बॉडी कॉर्टिजोल को रिलीज करती है उस टाइम। स्ट्रेस हार्मोन सच एज एड्रेनलिन एंड, हाँ वो भी एक स्ट्रेस, एड्रेनलिन भी एक स्ट्रेस हार्मोन होता है क्योंकि, एंड वो एकदम से आपकी बॉडी को एक्टिवेट करता है। तो जो भी बॉडी को एकदम से एक्टिवेट करता है वो क्या होता है, वो स्ट्रेस हार्मोन होता है, एकदम से जगाता है। आपको लगता है कि वो अच्छी चीज़ है, कॉफ़ी पीने के बाद, कैफ़े लेने के बाद आप तो भाई अभी जाग गए, बट बॉडी के लिए वो खतरा है, वो उसके लिए एक सिग्नल जा रहा है कि भाई थ्रेट आ रहा है। तो वो ऐसे हार्मोन रिलीज़ करता है, अलर्टिंग हार्मोन्स, अलर्टनेस वाले हार्मोन रिलीज़ करता है, कॉर्टिसोल एंड एड्रेनलिन, जो कि आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होती, बट कभी कभार वो चीज़ लेनी पड़ती है अपने को। And stress hormones such as adrenaline and noradrenaline can negatively affect health when elevated for long periods. Long periods के लिए अच्छी नहीं है. Fifth point, thought matters even if you don't act. Okay, the speaker argues that harmful thoughts still affects your brain because they trigger emotional and psychological responses. भले ही आप कोई काम ना करो, बट रिपीटेड नेगेटिव थिंकिंग आपको स्टिल अफेक्ट करेगी इमोशनली, एंड साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी आपके वैसे हो जाएंगे। कोई भी आपके साथ चीज़ें हो जाती है नेगेटिव, कुछ भी ऐसा चीज़, छोटी मोटी चीज़ आपके साथ हो जाती है, आप रोना शुरू कर देते हो डायरेक्टली। अगर आप बहुत ज़्यादा रोते हो, बहुत किसी भी चीज़ को लेकर रोते रहते हो, एक एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ। जनरलेशनल इफेक्ट्स, 6 पॉइंट, जनरलेशनल इफेक्ट्स। This video discuss how stress and behavior pattern can influence future generation thought, upbringing and potential biological mechanism. This is connected to ideas such as integrational trauma. ये पता है तुमको कि मेरे मम्मी पापा को ट्रॉमा था, मेरे मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा ट्रॉमा था, एंड वो ट्रॉमा मेरे में वो लोगों ने पास ऑन कर लिया कि उन्होंने कभी मेरी, एग्जांपल के लिए मेरे की कभी उन्होंने कभी बचपन में केयर नहीं करी, बहुत मेरे को मारा पीटा, ये बोल के कि भाई बच्चे को सुधारना है तो मारना पड़ेगा उसको, मारा पीटा, एंड वो चीज़ मेरे को पास ऑन हो गई। अब मैं भी ये सोचूंगा कि भाई मेरे बच्चे को इम्प्रूव करना है तो मुझे उसको मारना पड़ेगा, तो उसको वो चीज़ पास ऑन हो गई, फिर उसको उसके बच्चे को पास ऑन हो गई। तो ये चीज़ है व्हाट इज साइंटिफिकली सपोर्टेड। न्यूरोप्लास्टिसिटी, रिपीटेड थॉट्स एंड बिहेवियर, एंड दिस इज द एंड बाय द वे। न्यूरोप्लास्टिसिटी, व्हाट इज साइंटिफिकली सपोर्टेड। Neuroplasticity, repeated thoughts and behavior strengthen neuron pathways. Chronic stress can negatively affect the brain and body. Habit strongly influence future behavior. Integrational trauma has scientific evidence. ठीक है उसका evidence सच में genuinely. What is more speculative? What is more speculative? The claim that karma is literally neuroscience mechanism. The idea that bad thoughts directly create कार्मिक कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब ये वीडियो में क्या बोलना चाह रहे हैं, द सम स्टेटमेंट अबाउट ब्रेन श्रिंकल्स, DNA effects and karma are present more strongly than current scientific evidence support. In short, the scientific core of this video is repeated thoughts, stronger brain circuits, repeated behaviors, repeated life outcomes. Okay, यही है बस। बट मैंने तुमको एक शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया ना भाई, वो जो एक्शन का तुम्हारा एक्शन डिसाइड करते हैं, किसी भी व्यक्ति का एक्शन डिसाइड करता है कि उसके साथ कैसा होने वाला है। खराब एक्शन लोगे तुम्हारे साथ खराब होगा, अच्छा एक्शन लोगे तुम्हारे साथ अच्छा होगा। कोई हिसाब लिखा हुआ नहीं किसी का, ठीक है। दैट्स इट सिंपल।